जन्म पर्व मनाने वाले हैं 25 दिसंबर, जिसमें हम बड़े आनंद के साथ खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, कुछ जन्म पर्व बोलते हैं, केक काटा जाता है, नाचते हैं, गाते हैं और क्रिसमस कैरोल के रूप में सभी चर्चों में, सभी जगहों पर खुशियां मनाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रभु यीशु का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, प्रभु यीशु का इस धरती पर आना मानव के इतिहास में बहुत बड़ी एक घटना है। प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, इसके द्वारा ईश्वर ने ये प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर मनुष्य को सबसे अधिक प्यार करता है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 4 और वचन 10 में देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के प्रेम की पहचान यह है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा तोहफा मानव जाति के लिए है कि ईश्वर ने हमें, हमारी दुनिया को इतना प्यार किया और प्रभु यीशु को एक मुक्तिदाता के रूप में संसार में भेजा। लेकिन जब प्रभु यीशु संसार में आए तो किसी ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु ने जरूर इतना प्यार किया लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु 2000 साल पहले बेथलेहम के गौशाले में जानवरों के बीच में गंदगी में जन्म लिया। ईश्वर का बेटा, दुनिया का मुक्तिदाता इतना नीचे उतर आया, इतनी गंदगी में आ गया ताकि हमें, हमारे जीवन को गंदगी से उठाकर हमें स्वर्गराज ले जाए। हम मनुष्यों को, हमें ईश्वर की तरह बनने का एक मौका मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 में और वचन 10 और 11 में लिखा है, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और अपने ही लोगों ने उसको नहीं अपनाया। वो तो हमारा मुक्तिदाता बनकर आया, लेकिन हम अपने मुक्तिदाता, अपने ईश्वर को नहीं पहचान पाए। आज भी प्रभु हमारी जिंदगी में, हमारे माहौल में, हमारे गांव, हमारे शहर में आज भी आता है, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु राजा हेरोद के महल में जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु उन बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले लोगों के घर में जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु गंदी बस्ती में, बेथलेहम के उस दूर इलाके में जानवरों के बीच में जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आज भी जब हम चमचमाती बिजली बत्तियों के आगे पीछे नाचेंगे, झूमेंगे, शायद प्रभु वहां नहीं होगा। शायद प्रभु यीशु चर्च में भी नहीं होगा। शायद प्रभु यीशु उन
चमचमाती दुनिया में अच्छी तरह से सजाए गए चर्च के आगे पीछे और हमारे खुशी के उस इर्द गिर्द भी शायद नहीं होगा। प्रभु यीशु कहीं और हमारा इंतजार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डॉक्टर अपने जवान बेटे का जो एक्सीडेंट में मारा गया था अंतिम संस्कार कर रहा था। जब वो अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसे एक फोन आया। अस्पताल से उनके इंचार्ज ने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि आप जल्द से जल्द अस्पताल आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा जिंदगी और मौत के बीच में पड़ा हुआ है। आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। डॉक्टर ने कहा, मैं व्यस्त हूं, अभी नहीं आ सकता हूं। लेकिन उनसे जबरदस्ती बुलवाया गया और उस डॉक्टर ने अपने बेटे का दाह संस्कार का क्रियाक्रम आधा छोड़कर अस्पताल की ओर रवाना हुआ। और उस डॉक्टर को जब आने में देर हुआ तो उस मंत्री जिसके बेटा जो अस्पताल में पड़ा हुआ था, उस मंत्री ने घूरते हुए उस डॉक्टर को कहा, क्या यही आने का टाइम है? आप इतने लापरवाही से आप अपना काम करते हैं, आप लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। और इस प्रकार उस व्यक्ति ने डॉक्टर को दुत्कारा और इस प्रकार उसका नाम बदनाम किया। लेकिन डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला था, उस व्यक्ति को एक शब्द नहीं बोला, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लिया, सीधे ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया और ऑपरेशन चालू कर दिया। करीब 2-3 घंटे की ऑपरेशन करने के बाद अपने ऑपरेशन जो कुछ करना था वो करने के बाद वह ऑपरेशन थिएटर से फिर से बाहर निकला और चुपचाप अस्पताल से बाहर आ गया, अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। किसी को कुछ नहीं बोला। लड़के का बाप जो मंत्री था डॉक्टर को घूर रहा था, यह सोच रहा था कि डॉक्टर ने कुछ कहेगा, ऑपरेशन सफल था कि असफल था। लेकिन डॉक्टर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ क्षणों के बाद में ऑपरेशन थिएटर से नर्स निकली और उस व्यक्ति ने नर्स से कहा, कैसा डॉक्टर है? एक शब्द नहीं बोला। मेरे बेटे का ऑपरेशन सफल हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं बोला, चुपचाप से चला गया। क्या डॉक्टर का यही रवैया है? ऐसे डॉक्टरों को अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन नर्स, उनकी आंखों में आंसू था और डॉक्टर को जाते हुए जो उसकी आंखों से ओझल हो रहा था, उस डॉक्टर को देखकर नर्स ने कहा, ये डॉक्टर इंसान नहीं, ये तो देवता है, ये तो भगवान है। ये डॉक्टर अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा था। उस मरते हुए अपने बेटे का अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम को छोड़कर आपके बेटे को बचाने के लिए, जीवन देने के लिए वो यहाँ पर ऑपरेशन में 3 घंटे तक ऑपरेशन में व्यस्त रहा और आपका बेटा का ऑपरेशन सफल हुआ, आपका बेटा बच गया है। और वो आपके बेटे को बचाकर वापस अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने जा रहा है। मेरे भाइयों, प्रभु यीशु यहीं पर था। किसी ने नहीं पहचाना।
2000 साल पहले भी जब प्रभु यीशु संसार में आया, किसी ने नहीं पहचाना। आज भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में इसी प्रकार आता है, हम नहीं पहचानते हैं। कलकत्ता की गलियों में एक बीमार जिसका आधा शरीर जला हुआ था, एक गंदगी बस्ती में थी, वो एक गंदी बस्ती में पड़ा हुआ था, उसका आधा शरीर जला हुआ था, उसके शरीर में घाव भरे हुए थे, और एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर देख रहा था। उसके शरीर से इतनी गंदगी, इतनी बदबू और दुर्गंध आ रहा था, और वो खड़ा नहीं रह पाया और वहां से वो चला गया। लेकिन वहीं पर मदर तेरेसा उस अधजले शरीर को, घाव से भरे हुए उस शरीर को, दुर्गंध और गंदगी और बदबू आने वाले शरीर को अपने हाथों से साफ कर रही थी, धो रही थी, बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, इस उम्मीद के साथ उसके घाव को साफ कर रही थी कि वो बच जाएगा। प्रभु यीशु यही था। प्रभु यीशु को कोई पहचान नहीं पाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक लड़की 10-12 साल की लोगों से भीख मांगती, और भीख मांगने के बाद जो कुछ मिलता उसको लेकर वह झोपड़पट्टी में जाती, जहां उसका नन्हा सा छोटा सा भाई पड़ा हुआ था। उसका नाम माँ था ना बाप था। वो छोटी सी लड़की जो भी मिल जाता भोजन लेकर जाती, उस नन्हे से बच्चे को खिलाती। उस बच्चे के लिए उसकी बहन माँ था, बाप था, और उन दोनों के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म उनका घर था, मकान था, खुले आसमान के नीचे वे रह रहे थे। प्रभु यीशु वही था। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास में आया, और मैं छोटे से शहर में गया हुआ था, और वहां पर वो महिला आई और बोली, मुझे तो नहीं जानती थी, बोली मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं अस्पताल से आ रही हूँ, और मेरे सिर में ऑपरेशन हुआ है, और मैं घर से बहुत दूर हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। मैं नहीं जानता था उस महिला को। मैंने एक बार तो मुझे लगा वो झूठ बोल रही है। उसके बाद मैंने सोचा, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, मैं होटल गया और उसके लिए खाने का प्रबंध किया, उसको दिया, और उस भोजन को वह लेकर भीड़ में ओझल हो गई, अंधेरे में ओझल हो गई। मैं सोचता हूं प्रभु वही था। मेरे मित्रों, जब हम लोग, आप और हम सभी लोग क्रिसमस मनाएंगे, हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे, खुश जन्म प्रभ बोलेंगे, हमारे घर के चारों ओर बाजा बजेगा, नाचेंगे, झूमेंगे, केक काटा जाएगा, हमारे घर में अच्छे पकवान बनाए जाएंगे, लेकिन शायद प्रभु यीशु हमारे आसपास कहीं एकांत में हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। एक फटी पुराने कपड़े ओढ़कर और एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा के लिए इंतजार कर रहा होगा। शायद वह एक प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कोई भी मुझे प्यार करे। वो ये भी प्रतीक्षा कर रहा होगा कि कोई मेरी मदद करे। अपनी जुबान से तो कुछ बोल नहीं पाता है, बस अपनी आंखों से देखता रहता है और अपनी आंखों से हमें कुछ कहना चाहता है। शायद प्रभु यीशु इसी प्रकार
हमारी प्रतीक्षा करता है। हम जरूर हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे पर आए हुए हम उस प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। मेरे मित्रों, इस क्रिसमस के समय में आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि ये क्रिसमस आपके जीवन में एक यादगार बन जाए, आपके जीवन में एक यादगार बन जाए। आप ऐसे लोगों के लिए काम कर सकें, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कर सकें, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं सत्यमती के सुसमाचार में अध्याय 25 में और वचन 35 से लेकर आगे पढ़ेंगे तो वहां कहता है प्रभु यीशु, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं बंदी था तुम मुझे देखने आए। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह क्रिसमस आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक यादगार बन जाए, ऐसा कुछ कीजिए। प्रभु आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास एकांत में अभी भी वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं आपको हैप्पी क्रिसमस